गुर की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। साथ संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें सतगुरु निरंकार दातार का उतना ही कम है। सतगुरु निरंकार दातार के हम एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। हम सतगुरु के एहसानों का बदला चुका ही नहीं सकते, कर्जा दे ही नहीं सकते। सतगुरु ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस परम पिता परमात्मा से हमें मिला दिया है, हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। साथ संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का दासी शुक्राना भी करती है और आप जी का आशीर्वाद भी लेते हुए विचार रूप में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि गुरु भक्ति क्या है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस परम पिता परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं कि ये परम पिता परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी, तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। कहे हर देव बहुत निर्बल हम और सबसे बलवान है तू, सारी दुनिया माने तुझको, सर्वशक्ति मान है तू। तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है। हे मेरे निरंकार दातार, तू ही सबका सहारा है, तू ही रोम रोम में बसा हुआ है, तू ही सबको चलने की शक्ति दे रहा है, तू ही देखने की शक्ति दे रहा है, तू ही सुनने की शक्ति दे रहा है, तू ही सांसों की शक्ति भी दे रहा है। जितने सांस तूने हमें बख्शे हैं उतने सांसों की शक्ति भी दे रहा है। और तू ही शक्ति धड़कन की भी है, तू ही विश्वास देने वाला है, तू ही हर काम कराने वाला है। हम तो निर्बल हैं और सबसे बलवान तू ही है, तू ही सर्वशक्तिमान है, सब जगह समाया हुआ है, अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ये परमपिता परमात्मा निरंकार दातार तू नहीं है। तू हर जगह समाया हुआ है। साथ संगत जी कहते हैं, विश्व विजेता महान सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत आदर करता था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर वह हमेशा अमल करता था। सिकंदर कभी भी अपने गुरु की बातों को नहीं टालते थे, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। एक दिन गुरु शिष्य दोनों पैदल घूमने जा रहे थे। प्रकृति का आनंद लेते हुए घूमते हुए वे एक गहरे नाले के पास पहुँचे। अरस्तु के दिल में भी अपने शिष्य के लिए बहुत अथाह प्रेम था। वह सिकंदर से बोले, सिकंदर, नाले को पहले मैं पार करूंगा, उसके बाद तुम पार करना। मैं देख लूं कि आखिर नाले की गहराई कितनी है। परंतु सिकंदर के दिल में कुछ और ही था। उसने पहली बार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरु से पहले ही नाला पार कर लिया। सिकंदर के इस व्यवहार से अरस्तु ने नाराज होकर पूछा, सिकंदर, तुमने आज तक मेरी आज्ञा को सिर आंखों पर लिया, हमेशा मेरी बात मानी, परंतु आज ऐसा क्यों किया? सिकंदर ने
विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अगर नाला पार करते समय आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसा गुरु दोबारा कहाँ पाता। वहीं यदि मैं नाले में डूब जाता तो आप अपने ज्ञान से हजारों सिकंदर तैयार कर देते। ऐसी थी सिकंदर महान की गुरु भक्ति। इसी तरह हमारी भी गुरु के प्रति ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें यहाँ पर लेसन सीखने को मिला है कि हमारे लिए गुरु ही सब कुछ है। हम गुरु के ऊपर अपना तन मन धन वार दें, लेकिन सतगुरु ने तो पहले प्रण में ही तन मन धन हमसे लिया है। अब सतगुरु से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह, ये जो तन मन धन आप जी ने उपयोग करने के लिए दिया है, इसको हम सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं और आप जी के वचनों को सिर माथे पर धारण करते हुए मानते चले जाएं और हमारा आप जी के साथ अथाह प्रेम हो। जीवन में यदि सुख है तो दुख भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे हर दिन के बाद रात होती है। सुख दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। आज संसार का हर प्राणी चाहता है कि वह सुख रूपी नाव में बैठकर ही जीवन के सफर को तय करे, क्योंकि सुख की इच्छा हर एक में है, जिसके कारणवश सुख प्राप्ति की दौड़ में हर कोई शामिल है, किंतु यह दौड़ पूर्ण नहीं है। इंसान के अंदर भ्रम है कि ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो सुविधाएं प्रदान करने वाली चीजें हैं, इनमें ही सुख छुपा है, अर्थात इंसान माया को सुख की संज्ञा दे रहा है। इसके विपरीत संत महात्माओं के अनुसार मायावी सुख पूर्ण सुख नहीं, बल्कि मात्र जीवन बिताने के लिए सुविधाएं हैं। ऐसा सुख कभी स्थिर नहीं रहता। असली सुख आध्यात्मिक सुख को ही कहा गया है, जो कि हमेशा स्थिर रहने वाला है। एक बार एक महात्मा का सुख व दुख दोनों से वार्तालाप हुआ। महात्मा जी ने कहा, सुनाइए दुख महाराज, कैसे हैं आप? उत्तर आया, जी मैं दुखी हूँ। कारण पूछा तो कहने लगा, मैं जिस घर में जाता हूँ वहीं परिवार के सदस्यों में हलचल मच जाती है। वे मुझे बुरा भला कहते हैं। वे जितनी जल्दी हो सके मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। यही क्वेश्चन सुख से पूछने पर सुख बोला, महात्मा, मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। वे साथ ही वे ईश्वर निरंकार को भी भूल जाते हैं। अब जो स्वयं दुखी है वह भला किसी को क्या आनंद दे पाएगा। वास्तव में सुख दुख केवल मन की भावना तक ही सीमित है। यदि कोई मन से सुखी है तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं सताता। उसकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब इंसान को ऐसी अवस्था मिल जाती है तो वह धरती पर रहकर भी स्वर्ग का आनंद भोगता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इस मायावी संसार के घेरे में रहकर भला आध्यात्मिक सुख कैसे मिलता है। गुरुओं संतों पीरों ने इसका एक आसान सा रास्ता दिखाया है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, क्योंकि सतगुरु के पास सब सुखों का स्रोत पूर्ण निरंकार हुआ करता है। इसलिए एक बार इनकी शरण में आ जाएं, सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बना लें, फिर मन में शुक्राने वाली भावना वास कर जाती है। उस अवस्था में जीवन में आने वाले उतारों चढ़ावों का एहसास ही नहीं होता। जीवन का हर पल एक नई खुशी लेकर आता है। हर दिन दिवाली हो जाता है। जैसे कहते हैं, हर दिन है खुशियां, हर दिन त्योहार, संतों के आंगन में छाई बहार। संतों महापुरुषों के घर तो हर रोज दिवाली है, त्योहार है। संतों के घर में तो हर हर पल खुशियां ही खुशियां होती हैं। यही कहा जा सकता है कि सतगुरु के चरणों में भरपूर सुख है। आवश्यकता केवल सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में कर्म रूप में लाने की है। व्यवहारिक रूप
देने की है। संगत जी, ये जो हमें विचारों द्वारा लेसन सीखने को मिलता है, हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में आकर खुशियों को प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर आनंद ही आनंद है। आनंद का तो कोई विपरीत होता ही नहीं है। जिस तरह कहते खुशी का गम, दुख का सुख, लाभ का हानि, लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। सतगुरु के चरणों में आनंद ही आनंद है। इसलिए दातार मेहर करे, सभी के ऊपर कृपा करे, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखे और सभी इसी तरह इस आनंद को प्राप्त करते चले जाएं। ये नहीं कि हमने माया को छोड़ देना है, नहीं, माया केवल हमने गुजरान के लिए रखनी है कि जिससे हम सेवा सिमरन सत्संग कर सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा न रहूं, तेरा संत भी भूखा न जाए। हे सतगुरु निरंकार दातार, हमें इतना देना कि जिसमें हमारे परिवार का गुजारा भी हो और जो भी आपका रूप संत महात्मा हमारे घर आए, हम उसका भी आदर सत्कार अच्छे से कर पाए हैं मेरे मालिक दीन दयाल। लेकिन माया में हम इतने ना डूब जाएं कि हम इस निरंकार को ही भूल जाएं। नहीं, हमने अपने हाथों से काम करना है और अपना ध्यान सतगुरु निरंकार दातार के सिमरन में लगा कर रखना है। इसकी याद हर पल बनाए रखनी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये सिमरन हमने हर पल करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल हमने इस सिमरन को करना है, ताकि निरंकार का एहसास हर पल बना रहे और हम हर पल इसकी याद को अपने बनाए रखें। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई, पार ब्रह्म बस चित। जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सिमरन करता रहता है, उसके मन में निरंकार हर पल ये पार ब्रह्म बसा रहता है। आओ दातार के चरणों में यही मांग मांगते हैं। हे मेरे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना। चरना च बिठाया ही चरना विच रुल जावा, कीता ही जो मेरे थे एहसान ना भूल जावा। ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ तख्त बिठाया है। आप जी ने इतने सुख दिए हैं, इतने सुख दिए हैं कि हमारी झोली ही छोटी पड़ जाती है। आप जी इतने सुख हमें दे रहे हैं मेरे मालिक दीन दयाल। और इसी तरह हम जब चरणों में जुड़े रहेंगे तो जो आप जी को अच्छा लगेगा, आप जी हमारी झोली में डालते रहोगे। जिस तरह माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है कि मैंने कब क्या देना है, क्या मेरे बच्चे के लिए सुखदाई है, इसी तरह हम सतगुरु के बच्चे हैं। सतगुरु को भी पता है कि मैंने कब किसको क्या और कितना देना है, और ये देता चला जाता है। जो जो भी हमारे लिए सुखदाई होता है, ये वो देता रहता है। वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा तू ही दे सकता है ए मेरे दाता, क्योंकि मालिक है। ये समय से पहले किस्मत में जो नहीं लिखा वो भी ये दे देता है, क्योंकि ये मालिक है। इसको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। समर्थ है, खटखटवासी है, अंतर्यामी है। ऐसे ही थोड़ा इसको अंतर्यामी खटखटवासी सर्वव्यापक कह दिया है। ये हर घट की जानता है, खटखट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीड़ पछाने। इसको सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है। जो भी शुद्ध भाव लेकर अंदर बाहर से पाक साफ होकर इसके चरणों में आता है, ये उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। चतुर चलाकी करके कदे रिझाया जा नहीं सकता, बेड़ी दे विच वट्टे पाके बन्ने लाया जा नहीं सकता। सतगुरु निरंकार दातार शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा हमें समझाया है कि जो चतुर चलाकी करके इस दरबार में आएगा, ये जाननहार, ये सब कुछ जानता है। ये चालाकियां करने वालों को अपने चरणों में जगह नहीं देता है। जो भोले भाव आते हैं, भोले भाव रीचे रघुराई, जो भोले भाले बनकर इसके दर में आते हैं, उनके ऊपर ये सतगुरु निरंकार खुश हो जाता है और उनको अपने
चरणों में जगह दे देता है। हम हैं दाता, हम हैं बुलनहार, आप जी हो बख्शनहार। हमारे से कदम कदम पर बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और हमें आशीर्वाद देना कि हमें सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सुमत देना। ये सब कुछ आप जी कर सकते हो। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।